हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अपने घरों में आप मस्त स्वस्थ होंगे। ठंडी का टाइम चल रहा है दोस्तों, अपने आप को बचा के रखें। सबसे बड़ा आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य अगर आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य होता है दोस्तों। तो अपने आप को बचा के रखिएगा। बहुत ही जबरदस्त ठंडी पड़ रही है ना, लेकिन अब धूप भी निकलना चालू हो गया है, जिससे उस जबरदस्त ठंडी को मार पड़ना शुरू हो गई है। आज की वीडियो आप नवोदय के विद्यार्थियों के लिए बहुत खास होने वाली है और हमारे लिए भी एक थोड़ा सा निराशा भरी सूचना है। बात यह है दोस्तों कि अभी मैंने कुछ दिन पहले जैसे ही 18 जनवरी का जो पेपर आपका हुआ था, उसके बाद मैंने आंसर की दी और फिर आपके कट ऑफ जारी अपने तरफ से हमने अपने अनुभव के बल पे इतना दिन जो हमने नवोदय को पढ़ाया, नवोदय के बच्चों को बताया और उनके पिछले साल के जो कट ऑफ आते रहे या हम अपने अनुमान से जो लगाते रहे, उसी के आधार पे हमने आपको बताया। बहुत सारा प्यार आपका मिला, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी, ढेर सारा कमेंट आया, लेकिन पता न क्यों यूट्यूब को क्या लगा, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यूट्यूब ने उन्हें क्या डाल दिया है, मेट्स फॉर किड्स की कैटेगरी में डाल दिया, जिससे अब आप मेरे वीडियो पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ना तो कमेंट पढ़ पा रहे हैं दोस्तों। हमें भी बड़ा परेशानी हुई क्योंकि मैं समय निकाल रहा था और आज शनिवार का दिन जो कि थोड़ा सा मुझे समय मिला, मैं चाहा कि आपके लिए, जो कि कल रविवार है, थोड़ा सा आपको कुछ बताऊं कि आपके सारे जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं उनके जवाब क्या होंगे। तो जब मैं ये सोचने के लिए मोबाइल खोलता हूं तो पता चलता है कि आपके सारे के सारे जो कमेंट आए हुए थे गायब कर दिया गया है। तो बहुत निराशा हुई, बड़ा हमें बुरा लगा कि मतलब क्या हो गया। अब समझ में बहुत ज्यादा मुझे आया नहीं कि क्यों ऐसा उन्होंने किया, बट कोई बात नहीं है। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, आपका जो पेपर हुआ है 18 जनवरी को, उसी से रिलेटेड। और मैं आपसे भी बताना चाहता हूं कि अभी जो आपका पेपर होने वाला है फरवरी में कक्षा 9 का, उसके लिए भी मैं लगातार मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। आप बिल्कुल देखें, फ्री वहां पे आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो बिल्कुल ध्यान दें। कम पढ़ा के ज्यादा नंबर लाना है, ये हमारा मोटो रहता है हमेशा से कि आपको कम से कम पढ़ा के ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके कैसे लाए जाएं और आपके जो पढ़ाऊं मैं वो बिल्कुल आपके पेपर पे आधारित हो। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं, आपका जो 18 जनवरी को क्लास 6 का पेपर हुआ है, जो बच्चों का पेपर बहुत ही जबरदस्त हुआ, उन बच्चों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी मेहनत आपके काम आई, आपके रंग लाई और आपका नवोदय में जाने का जो सपना अभी भी बरकरार है। लेकिन जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है, जिन बच्चों के पेपर लग रहे हैं कि नहीं उनके कम नंबर आ रहे हैं, 60 से नीचे उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं 60 से ऊपर हैं, तो बिल्कुल आप उम्मीद रखिएगा। क्यों उम्मीद रखिएगा, आगे वीडियो में बने रहिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। लेकिन 60 से नीचे अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों, तो आप के लिए अच्छी खबर नहीं है। उसकी कारण ये है कि आप को बता दें कि कंपटीशन काफी बढ़ गया है और नवोदय का जो पेपर का लेवल था इस बार पिछले सालों की अपेक्षा काफी डाउन था। काफी नहीं कह सकते, लेकिन 5-7 क्वेश्चन का फर्क तो जरूर डालेगा। पिछले सालों की अपेक्षा डाउन था और इस डाउन के बाद भी मेरिट कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन जिन बच्चों का 60 से नीचे है, बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो। ये अंतिम परीक्षा नहीं थी आपकी, अभी तो जीवन की शुरुआत है। गार्जियन से भी है कि सपोर्ट करे बच्चे को, ज्यादा से ज्यादा उन्हें देखे कि कहां पे कमी है, क्यों ये नंबर कम हुए, ये जानने की कोशिश करें, ना कि ये कि तुम्हारे नंबर आए कम क्यों, ना आए कम क्यों, क्यों कम पाए। उनका फलाने का लड़का ज्यादा नंबर पा गया, ढकाने का लड़का ज्यादा नंबर पा गया, इसका कोई मतलब नहीं होता है। कंपेयर बिल्कुल ना करें। कंपेयर अगर कर सकते हैं बच्चे का तो केवल खुद बच्चे से ही करें कि कल के डेट में तुम्हारी स्थिति क्या थी, आज तुम्हारी स्थिति क्या, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं जिन बच्चों का नंबर 60 प्लस है, क्या उम्मीद कहां तक की जा सकती है। तो उम्मीद की बात मैं आपसे कहूं दोस्तों, तो आपको पता है कि ये जिले वाइज मेरिट बनती है, क्योंकि अब तो बाहर के बच्चे या यूपी के लेवल पे या ऑल इंडिया के लेवल पे पेपर तो जरूर होता है जवाहर नवोदय का, लेकिन मेरिट क्या बनती है, जिले के लेवल पे, आपके जिले के लेवल पे बनती है। जैसे उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई है, कुशीनगर है, आजमगढ़, मान लीजिए आपका गाजीपुर, बनारस है, ये सब जिले से है, या कोई आपका गुजरात से है, महाराष्ट्र से, वहां पे जिस जिले से बच्चा है ना, तो
उस जिले के आधार पर उसकी मेरिट बनेगी, उस जिले के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया है उसके आधार पर। यदि आपके जिले के बच्चों का परफॉर्मेंस 80 बच्चों का परफॉर्मेंस टॉप 10 है, मान लीजिए 80 बच्चों में जो जिले के हैं वो ज्यादातर बच्चों ने 68, 67, 66 या 69, 70, 71 ऐसे क्वेश्चन सही किए हुए हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो मेरिट है ना, ये जो नंबर है ये बड़ा अच्छा नंबर दिख रहा है। 66 से लेके 71 क्वेश्चन, नंबर नहीं क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न है, क्या है प्रश्न, इतने आपके हैं। अगर सही है तो बिल्कुल बड़े मजेदार लग रहे हैं कि इनके बीच में ज्यादा बच्चे मिल रहे हैं। हमारी भी जिससे बात हुई और कमेंट जो आपके आए थे ना शुरुआत में, तो मैंने पढ़े थे, वहां पर भी ज्यादातर लोग यहां पर जा रहे थे। बहुत कम बच्चे हैं जो 72 या 73 के ज्यादा ऊपर जा रहे थे ना, ज्यादातर बच्चे इन्हीं के बीच में आ रहे हैं। तो अगर आपके जिले के टॉप जो बच्चे 80 जो उनको लेने हैं, अगर उनके नंबर कम जा रहे हैं तो जिले की मेरिट कम जाने वाली है, ये स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल आप क्लियर कर लो। और शहरी ग्रामीण का भी चक्कर आप जानते हो, ग्रामीण के बच्चे को ज्यादा लिया जाता है, शहर के बच्चे को कम लिया जाता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। शहर का बच्चा 75% सीट लेता है, यहाँ पे आपका होता है 25% सीट शहर के बच्चे के लिए, शहर के बच्चे के लिए 25% और ग्रामीण के बच्चे के लिए 75% सीट। वहां पर भी क्या होता है, यहाँ पे आपका शहरी बच्चा है ना, शहरी, तो इसके लिए क्या होता है आपका 25% यहाँ पे होता है, और ग्रामीण का है ना, तो ग्रामीण का है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 75%। अब इसमें भी बॉयज गर्ल्स आ जाते हैं, और बॉयज गर्ल्स की बात करें तो लड़कियों के लिए यहाँ पर जो होता है 37% बिल्कुल वहां पे होता है ना, 37% यहाँ पे लड़कियां जो होती हैं बिल्कुल की बिल्कुल होती ही होती हैं, उनको लेना ही लेना है यहाँ पे ना। तो इस प्रकार से अब इतना सीट लड़कियों का कंफर्म होगा, उसके बाद वो लड़कों की भी सीट ले सकती है अगर कोई लड़की लड़कों से ज्यादा नंबर ला रही है। तो ये सब कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो मेरिट आपकी लो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी। और मिला जुला के फिर अंत में वही बात कहता है, कमेंट में भी बहुत सारे कमेंट ये आए थे, सर जमीनी लेवल कुछ और है और ऊपर कुछ और होता है भाई, चलता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मिस्टेक 10% 20% तो करते ही है लोग इधर उधर, लेकिन फिर हमको 10-20% में नहीं जाना ना, हमको 80-90% वालों में देखना है। और हमको तो एक सीट चाहिए, और बच्चे से मेहनत करवानी हमारी काम था, मेहनत करवाया गया, बच्चे ने भी किया, और जितना किया उसे मिलेगा भी, ऐसी बात नहीं है, वो बच्चा मेहनत के अकॉर्डिंग पाएगा भी। लेकिन थोड़ी बहुत नंबरों से घट बढ़ जाता है तो आप पढ़े लिखे सभ्य हैं, आप अगर कंपटीशन दिए हैं देते हैं तो समझ रहे होंगे कि 1-2 नंबर से छटने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा नाकामयाब है, बिल्कुल कामयाब है, वो मानवीय भूल है, होती रहती है, और बच्चा है, बच्चे से तो भूल बहुत ज्यादा होती है। तो मेरिट कम बेसी हो सकती है, ग्रामीण के बच्चा है और ग्रामीण के बच्चे में लड़की हो तो उसकी मेरिट तो बहुत कम जा सकती है, ध्यान दीजिए। वो भी SC ST की हो तो काफी कम जाएगी, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि अपने कमेंट इस वीडियो पे आप ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि आपके कमेंटों का जवाब दे सकूं। अच्छा, मैं आपको याद दिलाऊं कि उसी में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दी थी, और उस शॉर्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन मुझसे किए गए, जैसे प्रमोद कुमार जी का क्वेश्चन है कि 91.25 SC बॉय सर हो पाएगा का, प्लीज रिप्लाई। SC के हैं 91.25 नंबर है इनका, समझ रहे हैं ना, इनका है 91.25, मतलब जबरदस्त। SC के हैं 100% होगा, और ग्रामीण है तो लिख लें, बिल्कुल होना ही होना है, कोई छांट नहीं सकता इनको, और सर के भी होंगे तो बिल्कुल चांस है। आगे अगर मैं बात करूं तो एक और आया हुआ है, सुबेम्बेनी करके है, सर नामदू रूरल गर्ल जनरल 92.30, और ये जनरल से हैं, कह रही हैं कि सिलेक्शन होगा क्या, कुछ ऐसा कह रही है ये। तो मैं आपसे बता दूं कि बिल्कुल होगा, आप रूरल से हैं ना तो बिल्कुल होना है, कंफर्म होना है। 92.3 वो भी गर्ल है, कोई काट नहीं सकता, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए बहुत बड़ा वाला मतलब कह सकते हैं कि बधाई हो आपको, क्योंकि आपने इतना जबरदस्त नंबर लाया है और उसके बाद भी आप डर रहे हो कि सिलेक्शन होगा नहीं, यही पहचान होती है पढ़ने वालों की। आगे चलते हैं, और इन्होंने थैंक्स दिया, सर आपने वीडियो बनाई, कोई बात नहीं, जबरदस्त नॉलेज सर, कुछ लोगों का कमेंट आया।
आयुष यादव कहते हैं 90 ओबीसी रूरल बॉय हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा आयुष, बिल्कुल हो पाएगा, 100% हो पाएगा सर। आगे हैं प्रियांशी कह रही हैं, प्रियांशी दे कह रही हैं कि सर मेरा बॉय को मेंटल में 39, मैथ में 19 और मराठी में 18, मतलब ये महाराष्ट्र से हैं, वहाँ से इन्होंने किया हुआ है। बहुत बहुत आपको पहले तो धन्यवाद कि आपने हमको मैसेज किया। और 4, 3, 7, 5, 12 लगभग में रूरल में एडमिशन कह रहा है। अर्बन 3 में अर्बन में था, 4 में रूरल में और 5 में रूरल में एडमिशन है, 3 में अर्बन में था। प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, आपको प्रॉब्लम होगी। अर्बन में यदि एडमिशन 1 भी साल बच्चा पढ़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1 भी साल यदि बच्चा अर्बन में पढ़ा हुआ है तो अर्बन का ही माना जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, 3 सालों में से अगर 1 भी साल अर्बन में पढ़ा हुआ बच्चा है तो अर्बन का माना जाएगा। यहां पे प्रॉब्लम ये है। बट ये भी हो सकता है कि आपने 5 का क्लास जो है रूरल से पढ़ा है, में भी हो सकता है कि रूरल में आपकी गिनती हो जाए। थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन है आपकी बातें। तो ये जो आपके कुछ क्वेश्चन रहे जिनके जवाब हम दे सकते थे तो हमने देने की कोशिश की। यहां पे मैं आगे बात करूं कि सर प्लीज रिप्लाई सर, मेरे लैंग्वेज में 15 है क्वेश्चन सही है, मैथ में 18 क्वेश्चन है और मानसिक में कह रहे हैं इतना 88.75 आ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि 2, 2, 4, 5, 4, 9 क्वेश्चन गलत हैं, 9 क्वेश्चन इनके गलत हैं। अगर 38 है तो 2, 18 है तो ये 5, 2, 7, 2, 9 मतलब इनका 71 क्वेश्चन सही है। 100% चांसेस है कि आपके होंगे, 100% चांसेस है। बिल्कुल आप उम्मीद करिए आपके सिलेक्शन जरूर होंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये तो इन्होंने नहीं बताया कि मैं रूरल हूं या अर्बन और बॉयज या गर्ल्स, लेकिन बट इतना नंबर पे तो कहीं से भी होगा तो उम्मीद तो एक बार कर ही सकता है ना। 71 क्वेश्चन बहुत होता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन के जवाब के माध्यम से भी समझ पा रहे होंगे आप कहाँ। बिल्कुल कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने के लिए जरूर आएंगे। आपके साथ हम बिल्कुल हैं, आपके प्रश्नों के साथ हैं, आपके हौसले को पस्त नहीं होने देंगे। बस आप लगे रहिए। अभी तो आपकी ये अंगड़ाई है, अभी आपके अंगड़ाई लेने का टाइम था और पहला पेपर है। बिल्कुल निश्चिंत होके आप आगे बढ़िए और आगे भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। अभी से आप गोला करना सीख लिए। 22 साल 18 साल के बाद हम लोग जा करके पेपर दिए और पेपर दिए तो खूब दिए, बट पहले इतना चांस नहीं मिला था और आप लोग अभी से लग गए हो, बहुत आगे जाओगे। बस मेहनत इसी तरह करते रहना, पैर को अपने थमने मत देना, आगे इसको बढ़ाते रहना। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो भी समस्याएं हैं उनके साथ मिलेंगे। आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार है। ये जरूर बताइएगा कि आप रूरल हैं कि अर्बन हैं, गर्ल्स हैं कि बॉय हैं और किस जिले से हैं और कितने नंबर आपके जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।